नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974। तो दोस्तों ये जून का महीना है, गर्मी के दिन है और पिछले साल भी जैसे एक कैंप यहाँ पर कुश्ती का लगा था, आज फिर यहाँ पर ये कुश्ती का कैंप जो है इस महीने जो है लग चुका है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे मैट है, ये बच्चे हैं हमारे साथ में। अमरजीत भाई है जिन्होंने जो कैंप लगाया। भाई साहब नमस्कार। बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो ये जो कैंप इस बार अमरजीत भाई ने लगाया और शायद नवीन भाई भी आएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। और पहले मैं धन्यवाद करूँगा भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उत्तराखंड को और मुझे ये मौका दिया यहाँ पर इन बच्चों को लाने का, ताकि यहाँ के बच्चे भी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो सके और कुश्ती का कल्चर यहाँ पर आगे बढ़े। जी धन्यवाद तो आपका है दीपक जी। आप ये देखिए जून के महीने में जो प्लेन है हमारा, दिल्ली है आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ रेसलिंग हो नहीं पाती है। और आपने जो ये सेटअप दिया है यहाँ आपके इस उत्तराखंड में और इन पहाड़ों के बीच में, जहाँ टेम्परेचर हमारी दिल्ली से या आसपास के क्षेत्र से कम 15 डिग्री कम है, तो ऐसे क्षेत्र में आपने ये जो कैंपिंग का सिस्टम चलाया है, मैं तो धन्यवाद आपका करूँगा कि ये एक महीना बच्चों का जो बर्बाद होता है अधिक गर्मी की वजह से, आपने एक सेटअप ऐसा दिया है कि कोई भी सेंटर अपना आपके यहाँ कैंप लगा सकता है और पूरी सुविधा आप देते हैं। यहाँ आपके बच्चों के रहने की व्यवस्था हो या आपने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो धन्यवाद तो आपका है। धन्यवाद। तो मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर ये कैंप लगा है। और हालांकि अभी सुविधाएं यहाँ पर इतनी नहीं है और ऊपर वाले ने इतना मुझे नहीं दिया हुआ है, तो मैं कुश्ती समाज से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो आगे बढ़े यहाँ पर आकर देखें और थोड़ा सा मेरा भी सहयोग करें। अभी इतना, हालांकि मेरे पास लैंड है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अभी चद्दरें मैंने ख़रीदी है या मतलब वो मैं वहाँ पे शेड डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा कुश्ती समाज भी और मेरे साथ आगे आएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड में कुश्ती का कल्चर नहीं है, तो मैं यहाँ पर कुश्ती का कल्चर लाना चाहता हूँ और बाकी सब भाइयों से निवेदन है कि वो मेरा सहयोग करें। और जो इस वीडियो को देख रहा हो कम से कम कमेंट्स और शेयर तो कम से कम करें, लाइक करें कि जो है आगे और लोगों में जाए। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सच में बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रयास आपका है और हम तो दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं पिछली बार आया था, मैंने देखा था नवीन मोर भाई ने यहाँ पर कैंप लगाया था, मैंने उसकी पूरी कवरेज देखी, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार देखना चाहिए क्या है। देखा तो बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी एकेडमी चला रहे हैं हम मास्टर चंद्रग्राम जी के नाम से, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में। तो हम भी अपनी बच्चियों को लेके आए हैं और सच में बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है बच्चों की। धन्यवाद कोच साहब। तो एक बार बच्चों से रूबरू हो जाते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अंश बालियान। अंश बालियान। आपका? मेघा गोलिया। आपका? अंशिका बालियान। आपका बेटे? मानसी बालियान। अच्छा, आपका बेटे? सलोनी त्यागी। आपका शिवानी भारद्वाज। आपका बेटे? भारद्वाज। आपका बेटा? फिरंगनी। और आपका बेटा? तो बेटा आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा आपको, है ना। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर चुना और यहाँ पर आने के लिए प्रयत्न किया और आए यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ 2-3 शब्द मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज दुनिया कई अच्छे बुरे दौर से गुजर रही है बेटा। आपने अफ़गानिस्तान देखा, वहाँ पर महिलाओं को अब दोबारा एक बार फिर उस आदिम अवस्था में लाया जा रहा है, कैद किया जा रहा है ना। और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, पढ़ने पे, लिखने पे, गाड़ी चलाने पे। और हमारा देश जो है आज महिलाओं को खेलों की तरफ आगे बढ़ा रहा है। फ़र्क इतना है कि वो लोग महिलाओं को, जो कि बराबर पार्ट है हमारा, इक्वल पार्ट है, जिनके इक्वल राइट है ना, अधिकार है उनका, जो कि हम मानते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको वो छीन रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं। तो कौन आगे बढ़ रहा है बेटा? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप महिलाएं जो है वहाँ से यहाँ पर आई हैं, तो ये अपने आप में एक दिखाता है कि हम लोग अपनी महिलाओं के प्रति कितने सजग हैं और कितना हम लोग, हमारा व्यवहार जस्टिफाइबल है, कितना न्यायपूर्ण है, कितना तर्कसंगत है। और मैं इन सब का श्रेय जो देना चाहूँगा, क्योंकि ये आप जो यहाँ तक पहुँची हैं, आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, आप जो खेल पा रहे हैं, पहले हमारे को इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो गुरु चंदगी राम जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने ये शुरुआत की। बिल्कुल जनक है वो। अपनी लड़कियों को, खुद अपनी लड़कियों से लेकर सोने का और उसके साथ और लड़कियों को लेकर औरों को समझाया
उस टाइम इतना पॉसिबल नहीं था, लड़कियों का अखाड़े में आना बेटा पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये आज उनके प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आप लोग देखो यहाँ तक आकर पहुँचे और मैट पर आपका वीडियोग्राफी हो रही है, और आपका जो ये है हमेशा के लिए कैद रहेगा कि इन लड़कियों ने यहाँ पर एक कैंप लगाया। दूसरा, गुरु चंदगी राम जी के अगली पीढ़ी में, उनके बच्चों की अगली पीढ़ी में ऐसे ऐसे बच्चे हुए कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास ओलंपिक का भी एक मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हमारे पास मेडल हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड के भी हमारे पास मेडल हैं, और बहुत नामी गिरामी जो है महिलाएं पहलवान हुई है। कुछ का नाम बता सकते हो आप? बता सकते हो? साक्षी मलिक, उनका ओलंपिक में गोल्ड आया, दिव्या, अलका तोमर और अंशु मलिक, है ना? हाँ हाँ, और तो बहुत लड़कियां हैं जिन्होंने मेडल लेके आए। तो आपको भी, आप उनकी नेक्स्ट जनरेशन में हो, आप उनसे भी प्रेरणा ले सकते हो, गुरुजी से भी प्रेरणा ले सकते हो। आपके लिए कैंप लगाया हुआ है। ज़रूरत क्या है? मैं सिर्फ एक दोहा बोलूँगा कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। आपको कोच मिल रहा है, मैट मिल रहा है, यहाँ पर खाना पीना आपका बढ़िया होगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो आप किनारे नहीं बैठ सकते। आप जो है किनारे नहीं बैठ सकते, आपको गहरे पानी में गोता मारना होगा। और जो इस दोहे का मतलब ये है कि जो बंदे मोती लेने जाते हैं ना, वो अपनी छाती पर पत्थर बांधते हैं। क्या करते हैं? ताकि वो तेज़ी से गहरे पानी में जाएं, और फिर मोती को ढूंढते हैं, सांस रुकी रहती है, और ढूंढ के और उस गहरे पानी में से मोती को लेके बाहर आते हैं। तो इतना प्रयास करना है। और वो इस दोहे के आखिरी लाइन है कि मैं बपुरी, मतलब मैं पागल, मैं बपुरी बूढ़न डरी, मैं बहने से ही डर गई कि डूब जाऊंगी, रही किनारे बैठ, तो किनारे ही बैठी रही, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपको कहाँ डूबना है? गहरे पानी में गोता लगाना। चलेंगे आज गंगा नदी में, दिखाएंगे कैसे लगाते हैं गोता। और एक बात मैं कहना चाहूँगा बेटा कि ये उत्तराखंड है। क्या है? ये पहले यूपी था, हम छोटे भाई हैं। कैसे हैं? हम पुराना उत्तर प्रदेश है, तो हम छोटे भाई हैं आपके। और छोटे भाई जैसे न्यारा हो जाते हैं ना, तो कम बर्तन है हमारे पास, है ना, कम कपड़े हैं, कम रजाई गद्दे। लेकिन यह है कि तरह हम भी करेंगे, या तो कुछ बड़ा भाई दे देगा, या छोटा भाई छीन लेगा, या कमा लेगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन यहाँ पर हमारा अच्छा कैंप होगा। आप सब भी मुझे गुड विशेस देना, है ना। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि उनके लिए कमरे हों अच्छे, उनके लिए टॉयलेट्स हों, उनके लिए मैट हॉल हो, और मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको वादा करता हूँ मैं भी। तो ये उत्तराखंड है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, हमें सुविधाओं का वो नहीं करना चाहिए, क्या रोना नहीं चाहिए। जितनी भी सुविधाएं हैं उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप पुराने पहलवानों की हिस्ट्री में देखोगे तो ये मैट दिखाई भी नहीं देता था। उन्होंने मिट्टी में ही पॉइंट्स लिए हैं ना, मिट्टी में भी वो गए हैं। तो ये बात है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और थोड़ा सा आपको बीच बीच में, जब भी मैं यहाँ पर आपके साथ रहूँगा, आपकी सेवा में, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख है, कुछ भी चाहिए, आप मेरे से बोलोगे। मैं यहाँ पर जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर लोग आएंगे देखने के लिए, आपके मैचेस को, आपकी ट्रेनिंग को, रोड पर भी देखेंगे, सब पर आपकी निगाहें रहेंगी। आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका फॉलो होगा। पहलवान क्या होते हैं, या स्पोर्ट प्लेयर क्या होता है, उनको लोग कॉपी करते हैं, आइडोल बनाते हैं, उनकी तरह चलते हैं, उनकी तरह बोलते हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि क्रिकेट प्लेयर्स को लोग ज़्यादा कॉपी करते हैं ना। हमें रिप्लेस करना है उस चीज़ को, लड़ना है उस चीज़ से। या फिल्म हीरो की तरह करते हैं लोग। उन फिल्म हीरो के, फिल्म एक्टर्स की उसमें मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग बहुत नीचे डूब करके अपने आप को स्टार बनाते हैं, वो बहुत गलत तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमें रिप्लेस करना है। हम कुश्ती के लोगों को स्टार बनाएं, फिर वो लोग अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छा खेले, है ना। तो ये भी करना है। तो आपको भी लोग यहाँ पर देखेंगे, और वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप क्या इंप्रेशन छोड़कर चाहते हो। तो मैं चाहूँगा आप अच्छे इंप्रेशन छोड़ के जाएं, और इन लोगों को भी देखना है ये क्या करते हैं आपके प्रति। तो वो मेरे पास फीडबैक आप देना, कोई भी दिक्कत हो मैं उसको वो करूँगा। तो इसके साथ मैं एक बार फिर आप बच्चों को धन्यवाद करता रहूँगा। इस तरह हमारा कैंप चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बोलो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।